अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आज है हमारी सीरीज की अगली क्लास। पिछली क्लासेस तक हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, और अब कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट जो क्लास थी आपकी, पिछली क्लास, सवाल नंबर 65 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं सीरीज में। अगला सवाल आप लोगों के लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 में आपको एक श्रृंखला दिखाई दे रही है। यहां पे आपको सीरीज तेज गति से बढ़ती हुई नजर आई। तेज गति से बढ़ती हुई नजर क्यों आई? क्योंकि हमारे पास यहां 4, 6, 8, 30, 112 ऑप्शन देखिए काफी बड़ा है। ऑप्शन आपको यहां पे बड़े नजर आए। तो जब हमें ऑप्शन बड़े नजर आए तो हमारे पास 4, 6, 8, 30 और 112, और आगे हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम यहां सीधे शब्दों में बताएंगे। तो हमें करना होगा 4 दूनी 8, 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 6 आया। या ऐसे भी हो सकता है 4 एकम 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास 6 दूनी 12 होता है, और 12 में से मैं 4 घटा दूं तो 8, 8 तिया 24 होता है। अगर मैं 24 में 6 जोड़ दूं तो ये 30 होगा। और अगर मैं 30 चौका 120 कहता हूं, 30 चौका 120, और 120 में से मैं 8 घटा दूं तो ये क्या होगा भाई? 112 होगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। अब आगे आएगा 112, 112 1 2 3 4 5 हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस होगा, 2 4 6 8 10 होगा। तो 112 गुना 5 560 और 10 570 हमारा यहां पे सही उत्तर होगा। तो सीरीज को देख के आइडिया कैसे लगेगा? सीरीज को देख के आइडिया ऐसे लगेगा कि भाई यहां पे ना बड़ी संख्या आ गई, लगभग 30 या 90 3 गुना भी हो सकता है, 30 चौका 120 4 गुना भी हो सकता है, और आगे भी संख्या ऑप्शन में हमें बड़ी नजर आई। तो हमें यहां पे जब सीरीज तेज गति से बढ़ती है तो या तो स्क्वायर क्यूब हो सकते हैं या मल्टीप्लाई का पैटर्न हो सकता है। आगे चलते हैं भाई सवाल नंबर 67 पे। अगली सीरीज भी आपको देखिए तेज गति से बढ़ रही है। इसको 50 मान लो, इसको 25 मान लो, लगभग 5 गुना है। लगभग कितने गुना भाई? 5 गुना। तो ये 5 गुना है तो ये 4 गुना है। 12 चौक 48, यहां से पता लगता है। 4 तिये 12, ये 3 गुना है। 19 दूनी 38, ये 2 गुना है। तो पैटर्न जैसे ही आपको नजर आया, आप करेंगे 19 दूनी 38, 38 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 40। उसके बाद हमारे पास होगा 40 तिया 120, 120 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 123। 123 गुना 4, तो ये हो गया 23 चौका 92, 492। 492 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 496। उसके बाद 496 गुना 2 3 4 5, और हमें 5 जोड़ना पड़ेगा तो हमारे पास होगा 2485। इकाई के अंक पर ध्यान देंगे। अगर हमारा आंसर आ रहा है तो 2485। अब आंसर आएगा 2485 और गुणा 2 3 4 5 6 गुना करेंगे और 6 जोड़ देंगे। 6 पंजे 30 और 6 36। इकाई का अंक तो हमें दिखाई दे रहा है 36। 6 अठे 48, 48 और 6 54। 6 पंजे 30 और 6 36, 6 अठे 48 और 3 51। 51 आएगा तो इकाई और दहाई के अंक से आंसर नंबर 3 हो गया। तो आंसर नंबर 3 पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, इकाई और दहाई के अंक से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पूरा आंसर होगा 14916। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई। मैं क्वेश्चन के आगे अड़ा हुआ हूं, क्वेश्चन को पढ़ के कुछ हासिल नहीं होना बेटा, मेन आपके साथ ये सीरीज है।
अगली सीरीज पर फिर आप ध्यान देंगे तो आपको मल्टीपल दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है बेटा? मुझे लगा यहां पे 5 तिये 15, 18 चौक 72 हो सकता है। 3 गुना 4 गुना 5 गुना करूं तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये 4 गुना ही हो रहा है। अगर मैं करूं 5 चौक 20 कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, 18 चौक 72 कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, और ये 4 सत्ते 28 कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो हमें ये पैटर्न पकड़ में आ गया कि भाई 5 चौक 20, 20 में से अगर हम 2 करेंगे तो ये हमारे पास 18 होगा। उसके बाद 18 चौक 72, 72 में से अगर हम 2 कम करेंगे, 72 में से अगर हम 2 कम करेंगे तो वो 70 होगा। उसके बाद 70 गुना 4 288, 280 में से 2 कम करेंगे तो हमारे पास 278 होगा। और उसके बाद 278 गुना 4 में से 2 कम करेंगे, 4 अठे 32, 2 कम करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा। इकाई का अंक 0 आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर बनेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाई यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिए, यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिए। 4 अठे 32 में से 2 कम करेंगे तो 0 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, 68 के बाद चलते हैं नंबर 69 पे। 68 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 69 पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 69। बहुत बढ़िया, आइए सॉल्व करते हैं। यहां पे जब हमने देखा तो सीरीज तेज गति से सिर्फ यहां शुरुआत में बढ़ी है। यहां पे लगभग ये 6 गुना हो गया, लेकिन ये तो डबल भी नहीं हो रहा, ये तो डबल भी नहीं हो रहा, ये नजदीक भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका पहला दायित्व है कि आप यहां पे डिफरेंस लेंगे। आप यहां पे ये देखेंगे डिफरेंस कितने का है। तो 41 है हमारे पास, 41 के बाद हमारे पास 267 है, 267 के बाद हमारे पास 437 है, 437 के बाद हमारे पास 559 है, 559 के पास 4641 है, और आगे हमें बताना है कि क्या होगा। जब हम यहां पे बात करते हैं तो एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं। 7 में से 1 गया, 6 होगा, 6 में से 4 गए 2, तो 2। 226 कुछ जानी पहचानी संख्या है, 15 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, आगे ट्राई करेंगे। 7 में से 7 गया 0, 13 में से 6 गए 7, 4 में से 2 गए 2, जानी 4 में से 2, 3 में से 2 गया 1। जानी पहचानी संख्या क्या है यहां हमारे पास? जब हम बात करते हैं 7 में 7 गई 0, 13 में 6, 3 में 2 गया, ये 15 का स्क्वायर होता है प्लस 1, ये होता है 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1। आगे अगर हम यहां ध्यान देते हैं तो 9 में से 7 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 4 गया 1, तो ये है 11 का स्क्वायर प्लस 1। आगे बेटा 9 का स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर ऑड संख्या ले तो 7 का स्क्वायर। 11 में से 9 गए 2, 13 में से 5 गए 8, 82, तो ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 है। आगे हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो 15, 13, 11, 9 और 7 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। 49 और 1 50 होगा, 1 का 1, 5 4 9 और 6 का 6 रहेगा, 691। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहां पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 41 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आया, 69 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आया। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 69 के बाद आपको अगला सवाल दिखाई दे रहा है। हो गया भाई, सबको क्लियर है? चलिए नंबर 70। अगला सवाल जो आपको नजर आए, फिर से आपको पॉइंट नजर आए, और मैंने कहा जहां भी पॉइंट नजर आ जाए तो समझ जाइएगा उसमें फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है, किसी ना किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम यहां 9 और 9 की बात करते हैं, अगर हम यहां 9, 9 और 13.5 की बात करते हैं, और हम यहां बात करते हैं 27 की, फिर हम यहां बात करते हैं 67.5 की, तो हमें यहां इनके बीच में मल्टीप्लाई देखना होगा। भाई मैं यहां पे अगर मल्टीप्लाई करूं तो किस हिसाब से मल्टीप्लाई नजर आया जरा समझिएगा। ये होता है बेटा 9 एकम 9, 9 एकम 9 है, और 9 का 1.5 गुना, 9 का 1.5 गुना 13.5 है, और 13.5 का डबल हम करें तो 27 है, और 27 का 2.5 गुना अगर मैं कर दूं, 27 दूनी 54, और 27 का आधा 13.5, 54 में 13.5 उड़ो 67.5 हो जाएगा, और 67.5 का अगर मैं 3 गुना कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 छीक 18, 182.5। एक सेकंड बेटा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते के बाय 3 छीक 18 और 2 20 होगा ना भाई, ऑप्शन ही नहीं था। कैसी बात करत हो भैया, 202, तो 202 आएगा 0.5, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो जहां भी आपको पॉइंट्स नजर आए तो समझ जाइएगा कि वहां पे फ्रैक्शंस का यानी मल्टीप्लाई का कोई ना कोई रोल है। हम वहां पॉइंट्स में फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करेंगे और आगे की सीरीज जो है वो हम बता सकते हैं।
70 के बाद चलते हैं नंबर 71 पे। 71 नंबर सवाल। 71 नंबर सवाल में देखिए सीरीज लगभग लगभग मुझे जो नजर आया वो दो गुना नजर आया। देखो 7 दूनी 14 होता है, 35 दूनी 70 होता है, 20 दूनी 40। अब आप कहोगे सर ये तो 20 से, हाँ तो कुछ माइनस हो गया होगा, कुछ ना कुछ प्लस हो गया होगा, कुछ ना कुछ माइनस हो गया होगा, सीरीज तो है। 5 से 8 जाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 5 एकम 5 प्लस 3 कर दूंगा तो 8 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि भाई 5 दूनी 10। दूसरा तरीका है 5 दूनी 10 कर दूंगा तो और 10 में से 2 घटा दूंगा तो 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं। 8 तिया 24, 24 में से 4 कम करेंगे तो 20 होगा, 24 में से 4 कम करेंगे तो 20 होगा, हो सकता है बेटा। फिर यहाँ पे आएगा 8 दूनी 16 और 16 में 4 जोड़ूंगा 20, दोनों चीजें सही पैरेलली चल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 तिया 24, 20 चौक 80, 20 चौक 80, 2 3 4 नहीं बना तो फेल हो गया। इसका मतलब दूसरा तरीका मैं ऐसे कर सकता हूं कि 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ दूं 20, क्योंकि ये वाला लॉजिक तो फेल हो रहा था, ये वाला लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है। 8 दूनी 16 और 4 20। उसके बाद यानी मल्टीप्लाई डबल, मुझे तो डबल ही लगा, 20 दूनी 40, 40 में से 6 कम कर दूंगा 34। अब यहां देखो फेल हो गया लॉजिक, ये हो जाएगा 20 तिया 60, तो गलत हो गया ना भाई, तो ये चलेगा हमारा। उसके बाद हम बात करेंगे 34 दूनी 68, 68 में 8 जोड़ देंगे तो ये 76 होगा। उसके बाद हम करेंगे 76 का डबल, डबल में से 10 घटा देंगे तो ये 142 होगा। 2 6 12, 2 7 14 और 1 15। 142 का हम डबल करेंगे, 142 का हम डबल करेंगे और डबल करने के बाद हम यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। 284 में हम 12 जोड़ें तो 4 और 2 6, 8 और 1 9, तो 296 हमारा सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 71 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 296 बनेगा। ये क्लियर है भाई, देख लीजिएगा। शुरुआती पैटर्न हमें 2 नजर आए, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही पैटर्न फेल हो गया। तो मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, अगर सीरीज में मान लो 2 तरीके लग रहे हैं तो हम उस तरीके को प्राथमिकता देंगे जिसको सॉल्व करने के लिए कम स्टेप्स का इस्तेमाल किया गया है। 71 के बाद चलते हैं नंबर 72 पे। अगली सीरीज जो हमें नजर आई वो एक छोटी सीरीज है, ज्यादा बड़ी सीरीज है नहीं, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं, इनके बीच में छोटा ही डिफरेंस है। 36 है, 73 है, 40 है, 81 है, 49 है और 108 है। और आगे हमें बताना पड़ेगा डैश, डैश पर क्या है। आगे हमें बताना पड़ेगा कि डैश लेंगे तो डैश पर क्या आएगा। मेरे भाई आप ये देखिएगा कि हम 36 से 40 गए तो 36 से 40 गए तो 4 का अंतर है। क्यों, मुझे कैसे पता चला? छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, मतलब 2 सीरीज है। 40 में मैंने 9 जोड़ दिया, अब पहले मैंने यहां पे 4 जोड़ा है, फिर मैंने यहां पे 9 जोड़ा है, तो और कोई पैटर्न भी हो सकता है। अब 4 और 9 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये 2 का स्क्वायर भी रिप्रेजेंट करता है, ये 3 का स्क्वायर भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है 4 5 9, 9 और 5 14 हो। आगे देखते हैं बेटा, जब मैं यहां पे बात करता हूं 11 में से 3 गए 8, तो यहां 8 का अंतर है। और मैं यहां पे याद करता हूं 8 में से 1 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 27 का अंतर है। तो ये 2 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है और ये 2 के क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। एक टाइप मैंने आपको बताई थी स्क्वायर और क्यूब का मिक्सचर। तो आगे हमारे पास जो अंतर होगा तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब और हमारे पास 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर हम इसमें 16 जोड़ दूं 9 और 6 15 हो गया, 4 5 6 हो गया, तो हमारे पास आएगा 65। तो 65 सेकंड उत्तर यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। भाई थोड़ा सा क्या किया करो, स्टॉप किया करो, रुक जाया करो। जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूं ना पॉज कर लिया करो वीडियो को। मैंने आपको सवाल दिया, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व किया करो, फिर मेरे से जो है आप वेरीफाई किया करो कि आपने जो सॉल्व किया है वो कैसे किया है, क्या आपका आंसर हो सकता था। आओ बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। बड़ी सीरीज आपको कब नजर आती है? ये बड़ी संख्याएं आपको नजर आई। बड़ी संख्याएं सदैव मल्टीप्लाई से नजर आती हैं, स्क्वायर क्यूब करने से नजर आती हैं। अब यहां पे 1 दूनी 2, 2 चौक 8, ये पैटर्न तो हो सकता है ना बेटा। डैश हो सकता है 3 2 7 6 8। एक तरीका तो हमारे माइंड में यही आया कि अगर मैं करता हूं तो ये 1 दूनी 2 है,
ये 2 चौक 8 है और ये 8, 2 का डबल 4। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। 2 का डबल 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इतनी बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो ये लॉजिक तो यहां नहीं लग रहा भाई। 16 8 128 हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज है। तो फिलहाल ये चीज हमारी नहीं लगी। दूसरी तरफ पर ध्यान देते हैं। अगर मैं यहां 1 का स्क्वायर गुणा 2 कर दूं तो 2 आ जाएगा। फिर मैं यहां 2 का स्क्वायर इंटू 4 कर दूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ जाएगा। स्क्वायर करके डबल कर दो। अगर मैं यहां 8 का स्क्वायर 16, 16 दूनी क्या कर दूं, हमारे पास 1 2 8 है ना, 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी कर दूं 128। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 128 का स्क्वायर करके मुझे 2 गुना करना है। 8 8 64, 2 चौक 8, इकाई का अंक तो 8 ही प्रदर्शित करता है, तो फिर यही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 128 का स्क्वायर करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये थी सीरीज जिसमें मल्टीप्लाई और स्क्वायर का इस्तेमाल हम इकट्ठे कर सकते हैं। साथ साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है और साथ साथ स्क्वायर भी हो सकता है। ये है वो सीरीज जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट मेरे भाई हम आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल पर ध्यान दीजिएगा भाई। देखो फिर से हमें ऑप्शन पर ध्यान दो तो बड़े बड़े ऑप्शन नजर आए। 3 और 1 4, 4 3 12 हो रहा मल्टीप्लाई, 12 3 36 या 12 चौक 48 हो सकता है, 45 गुना 4 या कुछ प्लस माइनस हो सकता है। अब यह सीरीज आपको देखनी पड़ेगी कि क्या है। एक दिमाग में हमारे ये आया कि 3 एकम 3, 3 और 1 4। दूसरे दिमाग में ये आया कि 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम करें तो भी 4 हो सकता है। फिर उसके बाद जब 4 का तो सीधा सीधा मल्टीपल 4 3 12, तो कुछ प्लस हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो गया, इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो गया, ये लॉजिक यहां पे लागू होगा ही नहीं। हम यहां पे ये कर सकते हैं कि 3 एकम 3 में 1 जोड़ दूं तो 4। 1 जब भी जुड़ रहा तो उसे 1 का स्क्वायर भी मान लीजिएगा, वो स्क्वायर भी हो सकता है। अपने माइंड में रहना चाहिए कि भाई वो स्क्वायर भी हो सकता है। अगर मैंने कहा 4 दूनी 8 और मैं इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ दूं, 8 और 4 तो ये 12 हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे 12 3 36, 36 में मैं 3 का स्क्वायर जोड़ दूं, 36 और 9 कितना होता है, 45 हो सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूं 45 गुना 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 तो 18, और उसमें मैं 4 का स्क्वायर जोड़ दूं 16 तो ये 196 भी हो जाएगा। उसके बाद मैं 196 गुना 1 2 3 4 5 कर दूं और उसमें मैं 5 का स्क्वायर जोड़ दूं तो 5 1 30, 3 5 9 45 और 3 48, 5 एकम 5 4 9, 980 में मुझे 5 का स्क्वायर 25 जोड़ना पड़ेगा। 5 8 और 2 10, 9 और 1 10, 1005। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आया 1005। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर आपको लगा वो है 1005। नेक्स्ट मेरे भाई हम आगे अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया। यहां सीरीज धीमी गति से बढ़ रही है और गलत टर्म हमें बताना है। रॉन्ग टर्म वाली सीरीज हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि अगर एक भी चीज रॉन्ग हो गई वो यहां भी फर्क डालेगी और यहां भी फर्क डालेगी, अपने अगल बगल दो को वो गलत करेगी जब रॉन्ग टर्म हो सकता है। जब हम यहां पे बात करते हैं तो भाई सीरीज स्लोली इंक्रीज की है, स्लोली इंक्रीज की है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। 7 एकम 7 और 3 10, 10 दूनी 20। जब हम यहां पे बात करते हैं, जब हम यहां पे बात करते हैं तो हमें जो डिफरेंस नजर आया वो 3 का नजर आया। आगे हमें जो डिफरेंस नजर आया वो 9 का नजर आया। अगर हमें आगे डिफरेंस नजर आया तो हमें वो 30 का नजर आया। आगे जो हमें डिफरेंस नजर आया वो 17 में से 9 गए 8 और 11 में से 4 गए 7, 78 का नजर आया। क्योंकि डिफरेंस सही नहीं है, डिफरेंस गलत है, कोई ना कोई टर्म तो गलत होगा। 10 में से 7 गया 3, 8 में से 2 गए, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है भाई। तो अगर हम यहां डिफरेंस देखें तो मुझे तो ये लगा कि भाई ये 3 तिया 9 हो सकता है। तो ये 9 तिया 27
अगर करते मानते हैं कि ये गलत है, अगर मानते हैं कि ये गलत है, 9 तिया 27, अगर ये गलत है तो इसका मतलब सही सीरीज क्या बननी चाहिए? सही सीरीज बननी चाहिए 10, क्योंकि यहां पे जो अंतर 3 का आया, यहां पे जो अंतर है वो 9 का आया 19, और मैं यहां पे अंतर ले रहा हूं क्योंकि अंतर एक मल्टीपल में बढ़ता दिख रहा है, मल्टीपल में बढ़ता दिख रहा है। मल्टीपल में ऐसे है कि ये 80 होता ना, 80 होता तो 8 तिया 24 हो जाता, 8 तिया 24 हो जाता। अगर ये 80 होता तो ये 8 तिया 24 हो जाता। तो अगर मैं यहां पे 3 तिया 9 और 9 तिया 27 लेता हूं तो 9 और 7 16, 2 3 और 4 यानी 46 होना चाहिए। तो आगे देखता हूं ये वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। मैंने यहां पे 127 लिया, 7 में से 6 गया 1, 12 में से 4 गए 8, बात एक ही है भाई, पता चल गया। देखो 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 27 होता है, 27 तिया 81 होता है। और अगर हम 81 तिया की बात करेंगे तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243 होता है। अगर हम यहां पे 243 जोड़ दें तो 7 और 3 10, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, 370 एकदम फिट बैठ रहा है। इसका मतलब यहां 49 की गड़बड़ है, 49 की जगह यहां पे 46 होता तो बात बन जाती, 46 होगा। तो इसका मतलब यहां पे जो आंसर होगा 49 यहां पे गलत है और 46 का आना एकदम सही है। ये क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा। बात समझ में आ गई भी? सभी को क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहां पे हमें नेगेटिव दिख रहा है। अब नेगेटिव दिख रहा है तो वहां भी कुछ ना कुछ प्लस, कुछ ना कुछ माइनस हो सकता है। 1 माइनस 1, 3 माइनस 5, 14 और माइनस 21 भी नजर आया। गलत बताना है, कह रहा भाई साहब गलत बता दो, यहां पे क्या है? यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो गलत हमें बताना है। 1 से -1 जाने में कितने का अंतर होता है बेटा? -2 कर दो, यहां पे -2 कर दो। -1 से 3 जाने में क्या कर दो बेटा? +4 कर दो। मतलब डिफरेंस डबल हो सकता है, डिफरेंस डबल हो सकता है या 2 का अंतर हो सकता है, या 2 का अंतर हो सकता है। 3 से -5 जाने में -8 कर दो, -8 कर दो तो फिर तो हमारे पास ये डबल हो गया, डिफरेंस डबल। अब आगे आपको +16 करना चाहिए। +16 करेंगे तो 5 गया तो यहां पे 11 आएगा, 11। ये 14 में गड़बड़ है, आगे वेरीफाई करते हैं क्योंकि 8 का डबल तो 16 होता है और 16 का डबल होता है 32। -32 करूं तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, बात एकदम सही है। 14 की जगह यहां पे 11 होना चाहिए, 14 की जगह पे यहां पे 11 होना चाहिए। तो ये 14 का आना गलत है, 14 इसमें गलत संख्या है। 76 का आंसर होगा 14, यहां पे 11 जो है वो होना चाहिए। 76 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करें तो हमें बहुत छोटी संख्या नजर आई 96, तुरंत ही बड़ी संख्या नजर आई, इसका मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन दिख नहीं रहा, वो 9 7 63 9 8 72। फिर छोटी संख्या नजर आई, फिर तुरंत ही बड़ी संख्या नजर आई, और फिर छोटी संख्या नजर आई, फिर कोई बड़ी संख्या नजर आएगी। या तो रिलेशन 96, 48 और 0 के बीच हो सकता है, 738 और 368 के बीच हो सकता है, या रिलेशन कुछ अन्य हो सकता है जो हमें यहां पे ढूंढना पड़ेगा। भाई ये एक टाइप मैंने आपको कराया था, सीरीज बाय मिक्सचर ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, संख्याओं के घनों एवं वर्गों के इस्तेमाल द्वारा श्रृंखलाओं का निर्माण। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 माइनस करूंगा तो 96। उसके बाद यहां पे मैं बात करूंगा 9 का क्यूब 729 में अगर 9 जोड़ दूं, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या तो क्यूब से आएगी, 738 हो गया तो हमारे पास 9। लेकिन बेसिकली 4 क्या होता है? 4 2 का स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि 4 और 9 में रिलेशन नहीं आएगा, और ये 3 का स्क्वायर भी हो सकता है क्योंकि रिलेशन का फिर पता ही नहीं लगता। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 10, 9 और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64 में से मैं घटा दूं 2 का, 3 का, 4 का स्क्वायर 16 घटा दूं, 64 में से 16 गए 48 क्योंकि 16 थी 48, 16 चौक 64। उसके बाद अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, 9, 8 और 7 का क्यूब 343। 343 में 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दो, 343 और 25 368 होगा।
फिर ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। क्यों? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 0 ही आएगा। अब मेरे पास आएगा, घटते क्रम में आ रहा है 10, 9, 8, 7, 6, तो 5 का क्यूब होगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। माइनस हम कर लेंगे, माइनस नहीं प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हम करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 का स्क्वायर। 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में हमें जोड़ना होगा 49, और ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7 और 1 174 आएगा। अभी सवाल बढ़िया था। अब ऐसा सवाल कहोगे गुरुजी एग्जाम में कैसे पता लगेगा, हम ही फंस जाएंगे। भाई साहब, अगर आपने वो चीज क्लास में रिसेंटली की है ना, तो एग्जाम में वो आपको जरूर क्लिक कर जाएगा, लेकिन बशर्ते आपने उसे क्लास में किया हो। अगर आपने वो पैटर्न पढ़ा ही नहीं है तो माइंड में कभी वो पैटर्न दिखेगा ही नहीं, माइंड शो ही नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम में माइंड वही चीजें सामने लाता है, वही चीजें शो करता है जो आपने पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पढ़ी है। और जो पढ़ी ही पहली बार है जिंदगी में, तो उससे तो आपको क्या ही पता लगेगा, फिर वो तो सब गलत हो जाना है, छूट जाना है आपका। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 78। सवाल नंबर 78 में आपको फ्रैक्शन दिखाई दिया। अगर यहां पे फ्रैक्शन दिखाई दिया तो आपको यहां निश्चित रूप से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके देगा। और ये पता कैसे लगना है, पता कैसे लगना है कि 66 का आधा 33 होता है। जब हम 66 का आधा कर दें, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे भाई ये 33 हो जाएगा। और अगर हम 33 से कम 33, तो एक से बड़ी संख्या 1.5 गुना कर दें, तो 33 का 1.5 गुना 49.5 कैसे होगा? जानते हैं कैसे होगा 33 का 1.5 गुना? सीधा आप कैसे करेंगे? अरे भाई साहब, 33 से कम 33 हो गया, 33 का आधा 16.5 हो गया, 16 और 33 हो गया 49.5। उसके बाद 49.5 का आप 0.5 में एक जोड़ा तो 1.5, एक जोड़ा तो 2.5, 2.5 की संभावना है, यानी 2.5 से 25 पंजे 125, 12, 25 निम्मा 225, 225 और 12 237 हो गया, 7 उधारी गया। 25 चौका 100 और 23, 7 यहां 23 उधारी गया, तो 200 123 हो गया, 100 और 23 123 और 2 पॉइंट के बाद लग गया। अब हमारा उत्तर आएगा 123.75 की हमें गुणा करनी पड़ेगी 3.5 से। अब 3.5 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, तो भाई टाइम ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। भाई ये देखो 23 तिया 69, 100 तिया 300, तो 300 से बड़ी संख्या होगी, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, 600 के पार जाएगी नहीं, तो फिर ये बनेगी। भाई मान लो ये 4 हो जाए, मान लो ये 4 भी हो जाए, तो 423 चौका 92, 492 जा रहा है, 600 तक पहुंच नहीं पाएगा। तो एग्जाम में सॉल्व मत किया करो। अगर आप ये मल्टीप्लाई करने बैठ गए कि 123.75 गुना 3.5, आप अपना समय गवा चुके होंगे, क्योंकि इकाई और दहाई के अंक से भी यहां पे आपको समय लग सकता है। तो भाई आइडिया लगाया करो कि सर हमने इसे मान लिया 4 मान लिया, यानी वैल्यू ज्यादा ही आनी है, तो 104 चौक 423 चौका 92, 492 492 से कम आएगा, 200 से ऊपर आना, इनसे ऊपर आना, 600 तक जाना नहीं है। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। हमारा काम खत्म, सॉल्व हमें करना नहीं है। अगली सीरीज देखिए बेटा। अगली सीरीज थोड़ी सी आप देखेंगे तो ये घटते क्रम में यानी बढ़ते क्रम में हमें नजर आ रही है। सीरीज नजर आई भाई सभी को? क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। इस सीरीज के अंदर मुझे तो क्या नजर आया कि पैटर्न सीधा सीधा 16 6 96 होता है। जैसे ही 16 और 96 देंगे, माइंड एकदम से रिस्पॉन्स देता, भाई साहब 16 6 96 है, कौन सी दुनिया में पड़े हो। तो हमें नजर आया 16 6 96। 96 में अगर 5 जोड़ दूं तो 101, 5 का ही अंतर है। अब 6 गुना करेगा या कम करेगा? 6 5 तो 4 गुना, 4 गुना करूं तो 404, और 404 में मैं 3 जोड़ दूं तो 407,
और 407 को मैं 2 गुना कर दूं तो 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 6 से मल्टीप्लाई 5 जोड़ा, 4 से मल्टीप्लाई 3 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे 404 हमारा सही उत्तर होगा। सारे के सारे यूनिक टाइप हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ये यहां पे पैटर्न का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। आइए बेटा चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आओ सॉल्व करते हैं। 13, 41, 106, 232 डैश और 793। यहां पे जब हम अंतर की बात करते हैं तो भाई 13 तिया 39, 4 लगभग 2.5 गुना है, 2 गुना है, 2 गुना से बात बनेगी नहीं, 13 दूनी 26 नहीं बना। अगर हम यहां डिफरेंस लेते हैं तो 11 में से 3 गए 8, 3 में से 1 गया 2, 28, 5 का स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 1 भी हो सकता है, आगे देखना पड़ेगा। 6 में से 1 गया 5, 10 में से 4 गए 6, तो 65, बिल्कुल सही पकड़ा भाई। 3 का क्यूब 27 में 1 जोड़ेंगे 28, 4 का क्यूब 64 में 1 जोड़ेंगे तो ये 65 होगा। यहां चलते हैं, 12 में से 6 गए 6 और यहां पे 2 आ जाएगा और यहां 1 आएगा, तो ये 5 का क्यूब 125 प्लस 1 26 होगा। आगे अंतर में हमारे पास 3 4 5, 6 का क्यूब 216 में 1 जोड़ेंगे तो 217 होगा। 217, 7 और 2 हमारे पास 9 होगा, 3 और 1 हमारे पास 4 होगा, 2 और 2 हमारे पास 4 होगा, 449 है। उसके बाद हम बात करेंगे तो वेरीफाई करा देता हूं, 7 का क्यूब 343 और 1 344, अगर मैं इसमें 344 जोड़ दूं तो 9 और 4 13, 3 हो गया, 4 4 8 और 1 9, बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा 449। यानी यहां पे जो डिफरेंस था वो n का क्यूब प्लस n मतलब प्लस 1 का, वो डिफरेंस यहां पे आपको दिखाई दिया था। अगला सवाल मेरे भाई, अब जैसे हमें नजर आया 20 और 43, माइंड ने क्या बोला, 20 दूनी 40 और 3 43, ये माइंड ऐसे ही तो रिलेट करेगा भाई, फटाक से उसने बता दिया 20 दूनी 40 और 1 43। तो हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे जब हमने सॉल्व किया तो 20 दूनी 40 प्लस 3 करेंगे तो 43 हो सकता है, 44 दूनी 88 भी होता है, तो 43 दूनी 2 3 86, 86 में 2 जोड़ दूं तो 88 हो सकता है। अब ये 3 2 1 कर सकता है या 3 2 3 2 कर सकता है। उसके बाद 88 का डबल करो, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 3 2 1 जोड़ू 76 और 1 77 भी मेरे पास है, 3 जोड़ो 76 3 79 भी मेरे पास है। तो 3 2 1 3 2 1 की बजाय 3 2 का पैटर्न हमेशा बेनिफिट रहेगा। 2 पैटर्न है, हो 3 का भी सकता है, 3 यानी 1 भी हो सकता है, तो 3 जोड़ दे हैं, करके देखते हैं बेटा, तो 179 हो गया। अब देखना पड़ेगा ये हमने लिखा सही या गलत। 179 इंटू 2 प्लस 2, 2 नीम 18, 18 और 2 20 पर 2 होगा, 2 सत्ते 14 15 और 1 2 नीम 18, 18 2 20 2, 2 नीम 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 1 सेकंड बेटा, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 358 में 2 जोड़ेंगे 360 होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो वेरीफाई हो गई ये चीजें, तो 179 इज द करेक्ट आंसर। 3 2 3 2 3 2 3 2 1 भी हो सकता था, ऑप्शन में था, फिर हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता कि भाई एक चीज यहां पे सटीक निकलेगी, जो सटीक निकलेगी वो हम बता सकते हैं। 81 के बाद 82, श्रृंखला के तर्क के अनुकूलन। अब यहां देखो भाई ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, और ब्रैकेट्स में जब नजर आ रहे हैं तो ब्रैकेट्स के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक है, मतलब कोई ना कोई रिलेशन इन तीनों का आपस में है, इन तीनों का आपस में है, इन तीनों का आपस में है, ये रिलेशन इसी तरीके से चलता जाएगा। आप कभी ऐसे नहीं सोचना कि 2 का डबल 4 का डबल तो फिर तो 8 है, बीच में क्या आएगा, तो ऐसे नहीं है। इनमें परफेक्टली आपको एक चीज ढूंढनी पड़ेगी। एक बार आप ट्राई कर लें, पॉज कर लें वीडियो को, चलिए सॉल्व कराते हैं। 2 5 और 27, 4 17 और 291।
अब यहां पे आपको एक पैटर्न देखना होगा, वो पैटर्न क्या है? 2 दूनी 4 1 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और 1 जोड़ दूं तो 5, और अगर मैं 5 का स्क्वायर 25 कर दूं और 2 जोड़ दूं तो 27। ठीक बात है। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं 16 और 1 जोड़ दूं तो 17, ये बीच वाला आ गया। अगर मैं 17 का स्क्वायर 289 करके 2 जोड़ दूं तो 291, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन से चूज करना पड़ेगा कि पहली संख्या का स्क्वायर करके 1 जोड़ो, दूसरी का स्क्वायर करके 2 जोड़ो। जब हम यहां पे बात करते हैं 6 का स्क्वायर 36 सीधा सीधा कर दिया, 6 का स्क्वायर 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37, 5 का स्क्वायर सीधा सीधा कर दिया, यहां पे गलत कर दिया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर सेकंड निकलेगा। चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर सेकंड निकलेगा। तो भाई ये ऐसे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में भी सेट हमारे पास आ रहे हैं। ये आजकल लेटेस्ट सेट है, ट्रेंडिंग में है। 100% सवाल आएंगे इस प्रकार के। ये जो आपको ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, आज बता रहा हूं, फिर जब मत कहना कि सर आपने ये करवाया नहीं था। ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर 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 जो है आएंगे, आपको ये सवाल मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं।